क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। ये भी बहुत अभी ये रिसेंटली का ही क्वेश्चन है, सिलेक्टेड है, ये भी पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने में ए को और कितने दिन लगेंगे? अच्छा, ए काम कर रहा था बेटा, हम कहेंगे ए काम कर रहा था कितने? 20 दिन में। बी कार्य कर रहा था 25 दिन में। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? दोनों का एलसीएम हो जाए, हम कहेंगे एलसीएम हो जाएगा 100 हो गया। कितना हो गया? 100 हो गया। मतलब वो नंबर मान लेना है जो तुम्हें इजी भी हो, आसानी से इस डिवाइड भी हो जाए। इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, वो नंबर लेना है जो नंबर दोनों से डिवाइड हो जाए। और मैक्सिमम बड़े वाले नंबर का ही वो गुणांक होता है। 25 का दूसरा गुणांक कौन सा होगा? 50 होगा, जिसमें ये नहीं जाएगा। तीसरा 75 होगा, ये नहीं जाएगा। चौथा 100 होगा, तो ये चला जाएगा। मतलब बड़े वाले का ही गुणांक होता है, बस ये चीज़ समझिए। तो ये एक दिन में कितना कर रहा है यूनिट? ये कहेंगे 4 यूनिट सर जी ये कर रहा है एक दिन में। ये कितना कर रहा है? 5 दिन में 5 यूनिट कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम ये कहेंगे कि दोनों का एक दिन का, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना था? तो ये कहेंगे 5 और 4 9 था सर जी, जब 9 था। बट इन दोनों ने कितने दिन कार्य किया? 5 दिन। कितने दिन कार्य किया? एक साथ काम किया, 5 दिन काम किया। 5 दिन काम किया तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, तो टोटल 45 काम तो साथ में किया था। 45 काम क्या साथ में किया था। बचा कितना? 55 काम बचा। कितना शेष काम कितना बचा? 55। क्योंकि बी ने यहीं पे साथ छोड़ दिया, बोला भाई साहब अब मेरी क्षमता औकात हो चुकी है पूरी, हमने आपके साथ 45 तक ही मेरा साथ था, अब अपना देख लो। तो उसने कहा ठीक है हम देख ले रहे हैं। तो ए ने किया, ये 55 काम कौन करेगा? ए ने। पूछ क्या रहा है? काम छोड़ दिया, शेष कार्य को पूरा करने में ए को और कितने दिन लगेंगे? अच्छा, ए की क्षमता कितनी थी? ए की क्षमता थी 5, तो हम कहेंगे 5 से इसको डिवाइड कर दो, बचा हुआ शेष कार्य 45 साथ में किया। 100 कार्य था, 45 किया दोनों ने मिलके, बचा कितना? 55। 55 जब बचा तो ए की इफिशियंसी पूछ रहा है, ए कितने दिन में से कर देगा? तो ए की इफिशियंसी कितनी थी? क्षमता कितनी थी? 5। तो 5 से जब डिवाइड किए करेंगे तो कितना गया? 11। बस यही आपका क्या है? आंसर हो गया। यही आपका क्या हुआ? आंसर हो गया। देखो, ए की क्षमता थी 5, बी की थी 4। ठीक है, दोनों की 9 थी, दोनों का एक दिन का कार्य 9 था। दोनों ने मिलके कितने दिन काम किया? बोले 5 दिन किया सर जी। दोनों ने 5 दिन जब मिलके किया तो टोटल हो गया 45 दिन। 45 कार्य उन्होंने 45 यूनिट कर लिया। ठीक है, 100 यूनिट था जिसमें 45 यूनिट दोनों ने साथ किया, लेकिन यहीं पे बी ने साथ छोड़ दिया, बोला मुझे अब नहीं करना, आप कीजिए इस कार्य को। तो उसने कहा ठीक है। ए बोला काम कितना बचा है? 100 था, 45 तो साथ में किया, बट अब बचा कितना? 55 बचा है। तो 55 को ए करेगा। ए की क्षमता कितनी थी? 5। एक दिन की करने की, तो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 11। यही आपका आंसर। और ऐसे ही सॉल्व करनी है। तो क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए 10 दिन में कर सकते हैं। ए को स्वयं कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है, ए बी की बात कर रहा है। ए प्लस बी उस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में। बी प्लस सी उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में। सी प्लस ए कितने दिन में कर सकते हैं? कहेंगे 10 दिन में। तो वो नंबर लेना है जिनमें से तीनों का भाग चला जाए। ठीक है, तो कौन सा नंबर होगा? बड़े वाले का ही गुणांक होगा। तो बड़ा इसमें कौन? 15। 15 का दूसरा नंबर 30 होता है, जिसमें से 12 जाएगा, नहीं ये चला। तीसरा 45 होता, ना ये जाएगा। चौथा 60 होता है,
जिसमें 12 भी जाएगा और बेटा 10 भी जाएगा, 15 तो जाएगा ही क्योंकि उसी का गुणांक है। तो ये ए सी प्लस ए, एक दिन की यूनिट कितनी हुई? 6 हो गई। कितनी हो गई? 6। बी और सी की कितनी हो गई? कहेंगे 5 होगी क्योंकि 12 पंचे 60, 10 छक्का 60। इसकी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो यार पूछ क्या रहा है, पहले ये चीज़ देख लेते हैं। पूछ रहा है ये कितने दिन में करेगा। तो देखो अब करना क्या है, इन तीनों को अगर जोड़ा जाए, किसे? ए प्लस बी, इस वाले नंबर को, प्लस इस वाले नंबर को, बी प्लस सी, फिर इस वाले नंबर को, सी प्लस ए, ठीक है, सी प्लस ए, तीनों को जोड़ा गया। तो इसका क्या था? 4 यूनिट काम। इसका कितना था? 5 यूनिट काम। इसका कितना था? 6 यूनिट काम। तो हम ये कहेंगे ए 2a, बी 2b, सी 2c हो जाएंगे, जिससे 2 कॉमन मिल जाएगा। तो आ क्या गया? a प्लस बी प्लस सी, यही तो होगा। इनको जोड़ेंगे तो बेटा आ जाएगा कितना? 15। कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, 15 हो गया। 2 आ गया बेटा कहाँ? नीचे आ जाएगा। तो क्या मिल जाएगा हमें? जब 2 नीचे आएगा तो a प्लस बी प्लस सी बराबर, हम ये कहेंगे सर जी हो गया 15/2। 15/2, तीनों मिलके काम करते हैं तो कितने यूनिट हो रहा है? 7 यूनिट, 7.5 यूनिट। ठीक है, 15/2 कितना होता है? 7.5 यूनिट तो होता है। ठीक, तो अब क्या करना है? पूछ किसका रहा? ए का। हमें वो नंबर्स लेना है, वो वैल्यू उठानी जिसमें ए ना हो। हमें तीनों दिया है, हमें वो नंबर लेना है जिसमें ए ना हो। ए किसमें नहीं है? इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें ए है? नहीं है। कितनी? जब दोनों ए बी और सी कर रहे थे तो 5 यूनिट वर्क हो रहा था। बी और सी कर रहे थे तो 5 यूनिट हो रहा था, मगर जब ए मिल जाता है तो 7.5 यूनिट होता है। मतलब ए की कितनी क्षमता हुई? ए का इसका मतलब हुआ बेटा 5/2, 2.5 हुई ना। अभी तक ये कितना था? 7.5 थी। बट बी और सी की, केवल बी और सी की कितनी थी? 5। बट अगर ए जुड़ जाता है, इसमें ए मिल जाता है तो 7.5 हो जाती है। तो हम ये कहेंगे कि ए की कितनी हुई? 5/2, मतलब 2.5। उसकी वैल्यू कितनी हुई? 2.5 हुई। तो ए पूछ रहा है ए कितने दिन में कर लेगा, तो डिवाइड करना होता है। हम ये कहेंगे कि काम था मेरा कितना? 60। डिवाइड कर दो बेटा कितना? 5/2 से, ये ऊपर आ जाएगा। तो क्या मिल गया? ए का पूछा उसने तो मिल गया ये 12 पंचे 60, ऊपर 12 है, ये ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कितना? 24। यही आपका क्या हुआ? आंसर हो गया 24। तो इस तरीके से करना है। जब 3 ए बी बी सी और सी ए का 3 टर्म्स दे रखे हों जो कंबाइंड टर्म्स हों, ठीक है, तब कैसे करना है? तो बिल्कुल ऐसे ही करना है। इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, ज़्यादा सोचना नहीं। जब तीनों को, और घटाना भी नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको घटा के भी नहीं चलना है कि यहाँ पे माइनस करेंगे। बी सी की 5 थी तो यहाँ पे 5 रखेंगे, उधर ले जाएंगे तो बचेगा कितना? हम ये कहेंगे 5/2। देखो सॉल्व करने पे भी यही चीज़ आएगी, कितनी? 5/2। तो एक एक्चुअली में हमें ए की एफिशिएंसी, ए की क्षमता निकालनी थी। ठीक, तो ए की जब निकालनी थी तो हम ये जज कर सकते हैं ना कि बी सी की तो 5 थी, बी सी की कितनी थी? 5 थी। और जब ए मिल जाता है तो 7.5 हो जाती है। इसका मतलब ए की क्षमता कितनी? 2.5 थी, 5/2। अब 5/2 को हम 2.5 ही कहते हैं ना, तो 5/2, तो 5/2 से पूरे काम पे डिवाइड कर देंगे तो आपको दिन मिल जाएंगे कि कितने दिन में इसने किया। बस सॉल्व हो गया। क्वेश्चन कह रहा है जनार्दन किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है, वह उस कार्य का 3/5 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हम ये कहेंगे जब 2/3 कार्य था
2/3 कार्य था, तो जनार्दन साहब ने इस 10 दिन में काम किया, तो ऊपर वाले नंबर को 10 बनाना है। ऊपर वाले नंबर को वही बनाना है जो वैल्यू दी होती है। तो ये 10 है, किसके 2 से 10 हो रहा है, तो मतलब 5 का मल्टीप्लाई कराने देंगे तो ये भी 10 बन जाएगा। तो 5 का ऊपर कराएंगे तो इसमें भी 5 का कराएंगे। तो जनार्दन जब ऊपर 5 का कराए तो नीचे भी 5 का होगा, तो टोटल हो गया कितना, नीचे 15। मतलब जनार्दन की औकात थी किसी काम करने को कितने, 15 दिन की, मगर 2/3 काम उन्होंने किया 10 दिन में। तो अब कह रहा 3/5 महाराज, 3/5 काम वो कितने दिन में करेंगे। तो हमने कहा इनकी तो 15 औकात थी, तो बेटा पहले इसको क्या बना लो, 15। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 15 होगा, जब 3 से नीचे करेंगे तो 3 से ऊपर भी करेंगे, तो ऊपर क्या हो गया 9, नीचे कितना हो गया 15। तो जनार्दन उस काम को 3/काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 9 दिन में। जब 2/3 काम 10 दिन में करते हैं तो 3/5 काम कितने, 9 दिन में करेंगे। क्वेश्चन हमारा है ए और बी एक साथ किसी कार्य को 40 दिनों में कर लेते हैं, बी सी 30 दिनों में कर लेते हैं तथा तीनों मिलकर किसी काम को 24 दिनों में कर लेते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर लेता है। ए और बी की बात की उसने, ए और बी अगर कह रहा है कर लेते हैं कितने, ए प्लस बी अगर करते हैं बेटा 40 दिनों में, बी और सी करते हैं 36 दिनों में, और तीनों मिलके बात कर रहा है ए बी सी मिलके करते हैं 24 दिनों में। ठीक है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर लेगा, तो देख लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम कितना हुआ, इन तीनों को जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 360। कितना हुआ, 360 हुआ। एलसीएम जब इनका 360 हुआ तो बेटा ये बनेगा कितना, 9 चौका 36, इनका आ जाएगा 9 यूनिट। एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 9 यूनिट हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 10 यूनिट हो जाएगा। बी प्लस सी का 10 यूनिट हो जाएगा, और तीनों का मिलकर कितना हो जाएगा, 15 यूनिट। एक दिन में तीनों 15 यूनिट करते हैं, बी सी 10 यूनिट करता है, और ए बी ये। ठीक है, पूछा किसका है, पूछा है बी का। किसका पूछा है, बी अकेला कितने दिन में कर सकता है। ओके, बी अकेले की बात कर रहा है, कितने दिन में कर सकता है। तो देखो यहाँ पे बी निकालना है, तो अब करना क्या है, बी ऐसा कोई टर्म्स है जिसमें बी ना हो, बी तो तीनों में है, तो ऐसे तो फाइंड नहीं होगा। तो हम ये कहेंगे कि ए और बी, ए और बी की यूनिट कितनी थी, 9 यूनिट थी। जब ए और बी कर रहे थे तो हम कहेंगे कि ए और बी जब कर रहे थे तो 9 यूनिट था, ठीक है। मगर जब सी मिल जाता है तो 15 यूनिट हो जाता है। मतलब सी की क्षमता कितनी हो गई, सी की क्षमता हो गई 6, क्योंकि ए बी की तो 9 थी ना, ए बी की कितनी 9 थी। जब सी मिल गया तो बेटा हो गया 15, तीनों मिलके कितनी हो रही थी, फिर से समझ लेते हैं। देखो ए प्लस बी प्लस सी की जो आ गई क्षमता वो तुम्हारी कितनी आ गई, 15। जब तीनों की 15 है, बट ए बी की कितनी है, ए बी की कहेंगे महाराज 9 है। तो जब ए बी की यहाँ पे 9 है, सी मिल जाता है तो 15 हो जाती है। तो इसका मतलब सी की कितनी है, सी की हम कहेंगे 6 है। सी की कितनी है, 6। जब यहाँ पे तुम्हें सी की मिल गई 6 है, तो अब तुम्हें फाइंड क्या करनी है, तुम्हें फाइंड करना है बी की, पूछ रहा बी की क्षमता। पहले तुम्हें क्षमता निकालनी है ना कि बी की कितनी अकेले होगी। जब बी और सी मिलते हैं तो 10 यूनिट कार्य होता है, जबकि सी अकेला कितना कर सकता है, 6 यूनिट। तो इसका मतलब बी की क्षमता कितनी थी,
ये अकेला जब 6 कर सकता है और जब दोनों मिलते हैं तो 10 हो जाता है। इसका मतलब बी की 4 थी, तो बी की क्षमता मिल गई तुम्हें कितनी हो गई, 4 यूनिट। यही तो पूछ रहा था। तो बी अकेला कितने दिनों में कर सकता है, तो बी 360 काम था, बी की क्षमता थी 4, तो 4 9 36 हुआ, बचे 9, यहाँ 9 आया, बचा 0 90। तो बी कितने दिनों में कर सकता है, 90 दिनों में। बताइए, कुछ भी टक्कर नंबर से खेल रहे हो और नंबर से ही खेलना है। ए बी की तुम्हें दे दिया था 40, बी सी की 36 और ए तीनों के 24, ठीक है। एलसीएम लिया 360 आ गया। और इसके बाद क्या करना है कि इसकी एक यूनिट कितनी हो गई, 9, क्योंकि 9 चौका 36 हो रहा है, ठीक है। 36 दाम 360 हुआ। इसके बाद 12 और 24 दाम 24 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 360 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। इसमें ABC की एफिशिएंसी फाइंड कर लेना है। जब एफिशिएंसी फाइंड कर लेंगे तो रिजल्टेंट फाइंड करने में टाइम नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी क्रमशः 4, 20 और 60 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए की क्षमता थी 4 बेटा, 4 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। सी उसी काम को कितने, 4 20 40, 4 20 60 दिनों में कर सकता है, ठीक। अब इनका एलसीएम देखेंगे। वो नंबर होगा जो बड़े वाले नंबर का ही मल्टीपल होगा। तो हम पहले देख लेंगे क्या इस 60 में जा रहा है। 60 में अगर ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो 60 लिख देंगे जो कि डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसकी क्षमता कितनी आ गई, एक दिन की 1 यूनिट, इसकी हो जाएगी 3 यूनिट, 3 यूनिट हो गई। इसकी कितनी हो गई, 3 यूनिट। और इसकी हो जाएगी 15 चौको, ये एक दिन में 15 यूनिट करेगा, ये बी एक दिन में 3 यूनिट करेगा और सी 1 यूनिट करेगा। कह रहा है तीनों मिलके काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों की कितनी हो जाएगी, तीनों के हम कहेंगे 15 4 19 हो जाएगी सर जी तीनों की। तो कितने दिन में कर सकते, काम था 60, क्षमता थी तीनों की, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी थी 19। तो हम ये कहेंगे 19 सर जी, इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 19 यहाँ बेटा कितना 57, बचे कितने तुम्हारे, बचे यहाँ पे 3, तो 3 सही 3/19, ठीक है। यही आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ, बस हो गया। तो इस टाइप से आपको करना है, बहुत आसानी से होंगे। कह रहा है ए का 2 दिनों का कार्य बी के 3 दिनों के कार्य के बराबर है। यदि ए उस कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है तो बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए का 2 दिनों का कार्य, मतलब ए का 2 दिनों का कार्य जो है वो बी के 3 दिनों कार्य बराबर है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ए का 2 कार्य बी के 3 कार्य के बराबर है। मगर ए कह रहा है उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। इसका मतलब है इस पर कितने का गुणा हुआ होगा, 4 का, तभी तो 8 बना। तो हम ये कहेंगे कि सर जी इसमें भी 4 का करा दो। तो ये उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। यही आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। इस तरीके से करना है।